हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस एंड इसके साथ जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो ये दोनों एग्ज़ाम में आप जानते हो कि यूपी के या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, इन सब में यूपी से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम लाइक लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, इन सब में आपको यूपी का कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर पूछी जाएंगी। तो इसी के चलते मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि यूपी स्पेशल का पार्ट 1 था एंड आज जो है वो पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और झीलें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, देखते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है एक करेला झील और कठौता झील। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिए, इसको छूट गया है ये। तो करेला झील और जो कठौता झील है ये दोनों झीलें लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों झीलें कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। आप लोग लिख लीजिएगा या फिर जो भी आप जहाँ पे भी कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। करेला झील और कठौता झील ये दोनों झीलें हैं लखनऊ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट झील है बेती झील, और बेती झील है आपकी प्रतापगढ़ में। ठीक है, बेती झील कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हिंगवा झील और औंधीताल झील। ठीक है, तो ये दोनों झीलें आपकी बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है, हिंगवा झील और औंधीताल। उसके बाद देखिए मानसी गंगा झील है जो कि गोवर्धन में। देखिए गोवर्धन, जब आप मथुरा जाते हो तो वह पूरा ब्रज दर्शन जब बोला जाता है कि किया जाता है, तो फिर मथुरा से होते हुए जब हम लोग जाते हैं उधर गोवर्धन की तरफ जाते हैं, तो जहाँ पे गोवर्धन है वहाँ पे आपका ये मानसी गंगा झील जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा राधा कुंड भी है, वहाँ पे मिलता है राधा कुंड। तो राधा कुंड और भी जगह है, एक जगह शायद वहाँ पे। तो राधा कुंड और ये मानसी गंगा झील जो है ये गोवर्धन एरिया में मिलती है। ठीक है, तो उस जगह का नाम ही गोवर्धन है, जहाँ वो परिक्रमा लगाई जाती है उस जगह का नाम ही पूरा गोवर्धन है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मथुरा या फिर ब्रज धाम भी करके याद रख सकते हो, या इस तरीके से ब्रज भूमि करके याद रख सकते हो। ठीक है, और जो स्पेशल जो पर्टिकुलर जगह है वो कौन सी जगह है? गोवर्धन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टांडादरी झील जो है, टांडादरी झील है मिर्जापुर में। ठीक है, टांडादरी झील कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में। उसके बाद देखिए शुक्रताल, शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे स्थित है? शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। उसके बाद देखिए बखीरा ताल, बखीरा ताल स्थित है संत कबीर नगर में। तो ये याद होगा आपको, संत कबीर नगर जो नाम चेंज होके बना है। ठीक है, बखीरा ताल कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। उसके बाद देखिए भूंगताल, भूंगताल स्थित है रायबरेली में। ठीक है, यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई है कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखिए है तो सारी यूपी की, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर उसके बाद देखिए रामगढ़ ताल, ये स्थित है गोरखपुर में, जिसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगी। अभी कुछ हैं चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके समझने लायक, तो ये नहीं है कि यहाँ लिख दिया गया तो आप बस यही नोट कर लो हो गया। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताऊंगी जिससे आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए बड़ा ताल, बड़ा ताल जो है वो शाहजहांपुर में स्थित है। एक स्पेशलिटी इसकी दी हुई है कि ये गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील अपने आप में एक अलग सी होते हैं, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैं स्पेसिफाई करूंगी कि क्या होती है गोखुर झीलें। अलग अलग टाइप की कई झीलें होती, तो एक झीलें होती है गोखुर झीलें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध व झीलें, तो जो फेमस बांध और झीलें हैं उन सब के बारे में बात करनी थी। तो ये माता टीला बांध, देखिए जो माता टीला बांध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात ये बना है बेतवा नदी पे, और मेन जगह कहाँ है? ललितपुर लगता है। ठीक है, वहाँ पे बाकी और भी काफी जगह, ललितपुर आपका झांसी हर जगह होते हुए। ठीक है, तो बेतवा नदी तो बहती है। और ये जो माता टीला बांध है इसकी खासियत ये है कि ये आपका एकदम बॉर्डर पे पड़ता है यूपी के और एमपी के। ठीक है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है और एमपी की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश ने इसको बनाने में सहायता की है, क्योंकि दोनों को ही इससे फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बांध है ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है
रिहंद नदी पे, ठीक है। और इसके बारे में तो मैं काफी बार बता चुकी हूँ आपको, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। तो झील के जो ये कृत्रिम झील है ये किस नदी पर बनी हुई है, रिहंद नदी पर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा बांध, ठीक है। रामगंगा बांध यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद देखिए कुछ और झीलें देख लेते हैं। बेला सागर झील और मादन सागर झील जो है ये दोनों स्थित है महोबा में, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमा लगा है तो एक जगह स्थित है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। आपको ये मत समझिएगा कि उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए दरबन झील जो है वो फैजाबाद में स्थित है, राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है, और बरुआ सागर जो है वो झांसी में स्थित है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है, जो आपके यूपी से पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूपी के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जिसको हम लोग बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। तो यूपी का एक मेन देखिए जो आपका क्लासिकल डांस है वो तो कथक है। जब हम पढ़ते हैं कि जो कथक है वो यूपी का डांस है, ठीक है। और स्पेशली जो आपका ये लखनऊ रीजन है, लखनऊ रीजन से फेमस है ये आपका कथक डांस। तो ये यहाँ पे हम जिन डांस की बात कर रहे हैं वो लोक नृत्य है, ठीक है। और क्लासिकल जो डांस होता है, फोक डांस में डिफरेंस है, आप जानते हो। क्लासिकल डांस यूपी का फेमस है, कथक इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन फोक डांस बहुत सारे, इसलिए फोक डांस से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं, ठीक है। तो कथक तो आपको याद ही हो गया होगा, इसको चलिए देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते। देखिए एक डांस है पाई डंडा। पाई डंडा जो है आपका बुंदेलखंड का डांस है। देखिए बुंदेलखंड के बहुत सारे फोक डांसेस हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, या आप ऐसा कर लीजिएगा कि बुंदेलखंड उसके बाद जितने भी उसके डांस है उनको इकट्ठा आप याद कर सकते हो, ठीक है। पाई डंडा जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। उसके बाद देखते हैं चरकुला। तो चरकुला जो है वो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। चरकुला जो मतलब ब्रजभूमि जो अभी मैंने आपको बताया था, पूरा मथुरा एरिया से लेकर के जितना भी है वहाँ का फेमस डांस क्या, एक फोक डांस चरकुला। अब देखिए उसके बाद एक डांस है बुंदेलखंड का फोक डांस कीर्ति, ठीक है। उसका नाम क्या है, कीर्ति। उसके बाद देखिए एक डांस लिखा हुआ है सोनभद्र के कुछ इलाकों और मिर्जापुर के कुछ इलाकों को मिला के, स्पेशली सोनभद्र का जो इलाका है वहाँ की खरवार जनजाति और इसके अलावा कुछ और भी जनजातियां हैं जो कि कर्मा डांस करती हैं, ठीक है। और ये कर्मा डांस सिर्फ यूपी में ही नहीं, एमपी में भी फेमस है। एमपी तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कर्मा डांस में ये कहाँ का है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यूपी का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ठीक है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर, और एमपी में भी कर्मा नाम से एक डांस है जो फेमस है, लेकिन उसकी पूरी पोशाक अलग होती है। और यहाँ का जो यूपी के सोनभद्र इलाके का कर्मा डांस है, इसकी पूरी ड्रेस अलग होती है, व्हाइट कलर की ड्रेस होती है, ठीक है। लेकिन जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि किसके लिए किया जाता है, तो ये कर्मा देवता एक माने जाते हैं जो कि आदिवासी जनजातियों के, तो उनके लिए समर्पित डांस, एक तरीके का लोक नृत्य है, फोक डांस उनके लिए समर्पित है। और वहाँ एमपी में ये जो डांस होता है ये भी उन्हीं के लिए समर्पित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज ये जो आती है कि अगर आपसे ये आपका यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पे आपका क्वेश्चन आता है कर्मा डांस से रिलेटेड और डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो सोनभद्र या मिर्जापुर में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ही कर्मा नाम का एक डांस मैंने आपको अभी बताया कि एमपी में भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घुरिया, ठीक है। ये डांस का नाम है घुरिया, बुंदेलखंड में किया जाता है। स्पेशली एक जाति के लोग करते हैं, कुम्हार जाति के लोग, ठीक है। जो बुंदेलखंड के कुम्हार जाति के लोग हैं वो ये घुरिया डांस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और मैं आपको बता दूं ये जो घुरिया डांस है, आई थिंक इसी डांस में क्या होता है कि जो कुम्हार लोग हैं वो औरत का वेश बना करके डांस करते हैं। देखिए ये जो फोक डांसेस हैं बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, अब इतना फेमस नहीं है, अब धीरे धीरे ये जो है खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो ये सब में इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों को तो होना चाहिए ना जिनको ये आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट बना रहे, ताकि जो संस्कृति है जो सभ्यता है वो नष्ट ना हो। तो ये जो है घुरिया डांस ये बुंदेलखंड के लोग करते हैं जो कि कुम्हार जाति के हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको जो भी डांस बता रही हूँ ये सब अब लगभग धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं, क्योंकि ये फोक डांसेस जो हैं अब बहुत कम होने लगे और सीमित होने लगे। जैसे कर्मा डांस के बारे में आया था एक बार कि कर्मा डांस जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नक कटैया। तो ये जो नक कटैया है
ये वाराणसी का फोक डांस है, ठीक है, वाराणसी का ये फोक डांस है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चौरसिया। तो चौरसिया जो है ये जौनपुर का है, जो कि कहार जाति के लोग करते हैं, ठीक है, जौनपुर का है ये डांस और कौन लोग करते हैं, कहार जाति के, ठीक है। डांस का नाम क्या है, चौरसिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बुंदेलखंड का राई नृत्य, ठीक है, ये राई नृत्य है बुंदेलखंड का। अभी मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड के बहुत सारे आने वाले हैं, तो बुंदेलखंड का राई नृत्य। उसके बाद देखिए बुंदेलखंड का ख्याल नृत्य। तो देखिए ख्याल ख्याल से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ख्याल जो है कई तरीके के वर्ड हैं, तो ख्याल एक म्यूजिक में भी एक वर्ड आता है ख्याल, ठीक है। एक तरीके से शायद शैली होती है गाने की कि ख्याल शैली में गाया है, लेकिन यहाँ पे जो है डांस की बात की गई है, फोक डांस की। ये बुंदेलखंड का एक नृत्य है ख्याल नृत्य। तो ये जो ख्याल नृत्य है ये बुंदेलखंड की औरतें करती हैं। कब करती है कि एक तरीके से जैसे वो मानती है, और अगर उनको पुत्र प्राप्ति होती है तो इसमें ये मान्यता है, जैसे बांस का या फिर कागज का मंदिर बना के वो अपने सर पे रख करके जो है नृत्य करती हैं, उसको बोला जाता है ख्याल नृत्य, ठीक है। इसी तरीके के काफी सारे डांस हैं। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड का ही एक नृत्य है शैरा, ठीक है, ये शैरा जो है ये भी बुंदेलखंड का है। उसके बाद देखिए ब्रजभूमि का रासलीला, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। जैसा कि माना जाता है कृष्ण जी के समय रास हुआ, तो वैसे ही आप जब भी जाओ जैसे ब्रजभूमि आप जाते हो, मथुरा या कहीं भी आप जाते हो, वहाँ आपको रासलीला होते हुए मथुरा में बहुत अच्छे से दिखेगी, बहुत अच्छा डांस होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो रासलीला जो है ये भी ब्रजभूमि का है। और इसके साथ और भी है, जैसे कि आपका एक होता है मयूर नृत्य, ठीक है, मयूर नृत्य भी वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ ओरली कि जो मयूर नृत्य उसमें क्या करते हैं कि जो जो भी नर्तक हैं वो क्या करते हैं कि मोर के पंख लगा के एकदम मोर के तरीके डांस करते हैं, ठीक है, तो वो मयूर नृत्य बोला जाता है। वो भी ब्रजभूमि का आपका फेमस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड। तो देखिए बुंदेलखंड का एक नृत्य है कार्तिक, ठीक है। तो ये कार्तिक नाम इसका इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं हिंदी का एक महीना होता है जिसका नाम होता है कार्तिक, ठीक है, तो उस महीने में ये नृत्य लोग करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना रीजन होता है क्यों करते हैं, लेकिन ये इस महीने में किया जाता है कार्तिक के महीने में, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्तिक, ठीक है, बुंदेलखंड के लोग करते हैं। उसके बाद देखिए सॉरी ये 2 बार लिख गया घुरिया, ठीक है, ये घुरिया बुंदेलखंड 2 बार लिख गया। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक देखिए बुंदेलखंड का नृत्य है दीप नृत्य, ठीक है। इस नृत्य की क्या विशेषता, तो जैसे कि आप देख रहे हो दीप नृत्य, इसमें भी बहुत सारे दीप सजा करके और इस तरीके डांस किया जाता है। और उसके बाद देखिए एक आया है नौटंकी, ठीक है, तो नौटंकी भी यूपी का बहुत फेमस फोक डांस है। और फोक डांस क्या है, आपने नौटंकी ऐसे नहीं कहा कि नौटंकी हो रही वहां पे देखने चलते, तो उसमें क्या है गाना बीच बीच में और एक्ट भी चलता जाता है, और लोग जो है कलाकार जो होते हैं गाना भी गाते जाते हैं, तो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो नौटंकी ये कहाँ का फेमस है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट का और हाथरस का, ठीक है, कानपुर और हाथरस ये 2 जगह का जो है ये नौटंकी फेमस है। तो टाइप्स अलग अलग के हैं दोनों के। तो ये हो गए यूपी के कुछ स्पेशल फोक डांस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने बताया क्लासिकल डांस कथक है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और कंफ्यूज मत हो जाइएगा कथकली और कथक में। कथकली तो केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर तैयार करके जाइएगा अपने लोअर पीसीएस एग्जाम्स देने से पहले। तो गाइज आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया है कुछ, उसमें से आपका पेपर में कुछ ना कुछ ज़रूर आए, और आएगा ही अगर आपने सारी की सारी वीडियो अच्छे से देखी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ जो विटामिन की हैं उनकी ट्रिक बना दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी विटामिन की ट्रिक बहुत पहले बना रखी है। तो कई ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप लोग अभी डिमांड कर रहे हो, लेकिन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग एक बार देख सकते हो चैनल में, तो आप सारी वीडियोस को देख लीजिए कि कौन कौन सी वीडियो पड़ी है, जो भी आपके काम की आपको लग रही है आप उसको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रिक्स भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।